जय हिंद दोस्तों। मैं डॉक्टर निखिल शर्मा। प्रतिवर्ष हम 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को मनाने का हमारा उद्देश्य ये है कि कैंसर के रोगी, उनके परिजनों और डॉक्टर के बीच का जो आपस में गैप है उसको कम करना। हजारों वर्षों से आयुर्वेद रोगी को अपने पुत्र के समान समझकर, उसकी आर्थिक स्थिति को समझकर, उसकी सामाजिक स्थिति को समझकर और उसके मानसिक स्थिति को समझकर उसका इलाज करता आया है। ऐसा नहीं है कि पहले ये रोग नहीं होते थे। जो पहले की जीवन शैली होती थी, हमारा खान पीन पहले बड़ा अच्छा होता था और टॉक्सिन्स रहित होता था, लेकिन तब संख्या कम थी। आजकल ये जीवन शैली में इतना जो बदलाव आया है, उसके चलते ये रोग ज़्यादा फैलता चला जा रहा है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का, वो ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाना, लोगों को ये बताना कि बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत रोगी ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति को इतना कमज़ोर हो जाती है उनकी भी इस रोग से लड़ते लड़ते, और समाज में और मानसिक स्थिति उनकी ऐसी हो जाती है कि वो अपना इलाज को बीच में ही बंद कर देते हैं। और बहुत सारे कारण हैं, जैसे उनको लगता है कि दवाइयों का दुष्प्रभाव होता है, जैसे कीमोथेरेपी वगैरह जो करवाते हैं उनका उनको लगता है काफ़ी ज़्यादा दुष्प्रभाव हो जाता है। किसी का वज़न कम हो जाता है, किसी के बाल झड़ जाते हैं, किसी को लगता है कि और ज़्यादा शरीर में दिक्कतें रहने लग गई। आज हमें जो अवेयर होने की ज़रूरत है वो ये है कि बाज़ार में अब बहुत ऐसी सस्ती और जो साइड इफ़ेक्ट ना करे और अच्छी प्रभावी मेडिसिन्स बाज़ार में कैंसर को लेके आ गई हैं। कैंसर का इलाज अब वैसा नहीं रहा कि लोग इस चीज़ का इलाज करवा ही ना पाएँ। ज़रूरी नहीं है कि इस चीज़ का इलाज करवाने के लिए अमेरिका वगैरह ही जाना पड़ेगा, या बड़े अमीर लोग ही इस चीज़ का इलाज करवा सकते हैं, दूसरे गरीब लोग इस चीज़ का इलाज नहीं करवा सकते। ऐसा नहीं है। बाज़ार में बहुत ऐसा, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है और इतनी बस ज़रूरत है तो जागरूकता की और लोगों में इस चिकित्सा के प्रति, आयुर्वेद के प्रति एक विश्वास बनाने की। आयुर्वेद तो बहुत हज़ारों वर्षों से अपना इस अर्बुद का, कैंसर का इलाज करता आ रहा है। इसका इलाज ग्रंथों में वर्णित है। हमें समझना है कि इस चीज़ का जो कैंसर रोग है ये क्यों हो जाता है, ये कैसे होता है, क्या कारण हैं इसके। देखिए, मैं आपको आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। जैसे हर बच्चे के अंदर उसके अपने पेरेंट्स के जीन होते हैं ना, वैसे हर इंसान के अंदर उसके पेरेंटल जो जीन होते हैं वो बच्चा लेके पैदा होता है। अब वो जीन्स में चेंजेस आ जाने, किस प्रकार? लोग तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, तंबाकू का सेवन, अल्कोहल का सेवन, दूषित जलपान, गंदा पानी, गंदा खाना, टॉक्सिन्स, किसी प्रकार से जहर का अंदर चला जाना, ये
किसी ना किसी प्रकार का कुछ ऐसा ही हमारा खान पीन, ऐसी वायरस वायरल वायरस फैले हुए वातावरण में गंदगी के बीच में रहना, या किसी गंदगी को किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लेना, वो अंदर जाती है और वो क्या करती है, हमारे जो वात पित्त कफ हैं, इन इनमें दोष पैदा कर देती हैं। और ये दोष आगे जो हमारे ये जीन्स हैं, इनका ये क्या करते हैं, ये हमें आगे हमारी कोशिकाओं को काम बताते हैं कि अपना ये क्रियाएं करनी है, अपने ऐसे ऐसे काम करना है। लेकिन जब ये दूषित हो जाते हैं, हमारी कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, वो उनको समझ नहीं लगता किस तरफ को जाना है, किस तरफ को नहीं जाना। हमारे बॉडी के ही अंदर अनकंट्रोलेबल ग्रोथ होने लग जाती हैं, वो कहीं पे भी होने लग जाए। ये हमारे वात पित्त कफ दोष क्या करता है, हमारा रस रक्त, हमारा ब्लड, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सबको खराब कर देता है, इनके अंदर विकृतियां पैदा कर देता है। कोशिकाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, उनको पता नहीं है कैसे काम करना है, सेल्स की कितनी ग्रोथ होनी है, कितनी नहीं होनी, ये सब चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाती हैं। ऐसा है कि आयुर्वेद में बहुत ऐसी जड़ियाँ, ऐसी दवाइयाँ हैं जो जिनका ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, ना कोई दुष्प्रभाव है, और ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और सरल उपाय है। ज़रूरत है तो विश्वास रखने की, विश्वास करने की। ये इससे पेशेंट की आर्थिक स्थिति भी, मानसिक स्थिति भी और सामाजिक स्थिति भी, इन तीनों को देखते हुए अगर आयुर्वेद की तरफ जाता है पेशेंट, तो अपना बड़े सरल तरीके से अपनी जो अंदर की जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी रोगी की जो असल में जो पीड़ा है, उस पीड़ा को कम करना है हमारा काम। उस रोगी की पीड़ा इन आयुर्वेद पद्धति से, इनकी दवाइयों से बहुत सरल तरीके से ठीक होने लग जाती हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र है, जो हमारा उसमें जितनी भी विकृति आई है, वो सारी विकृति को आयुर्वेद में डिटॉक्सिफाई करके, उस चीज़ को डिटॉक्स करके और उन कोशिकाओं को नियंत्रित करके, जो जिस चीज़ में बल की कमी आ गई है, उनको अंदर से बल दे के साफ करके, साफ करने को ही डिटॉक्स बोलते हैं, ये सेट कर सकते हैं, हम ठीक कर सकते हैं। घरेलू उपचार बता देता हूँ आपको। जैसे तुलसी है, तुलसी खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। हल्दी है, अब बहुत लोग बोल देते हैं कि हल्दी कैसे करनी है। शिलाजीत है, पुनर्नवा है। आयुर्वेद में तो बहुत ऐसी जड़ियाँ हैं जो इन कैंसर जैसी बीमारियों को बड़े सरल तरीके से ठीक कर सकती हैं। आपको समय रहते अपनी बीमारी को डॉक्टर के पास जाके, चिकित्सक के पास, वैद्य के पास जाके बताना है, किसी बीमारी को छुपाना नहीं है। और जो भी इन बीमारियों से पीड़ित हैं, कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हैं, जितने भी रोगी हैं, उनको मेंटली आपने स्ट्रॉन्ग बनाना है। ये लोगों में, असल में लोगों को जागरूक करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आम लोग इस चीज़ को समझें। बीमारी किसी को पूछ के नहीं आती, लेकिन हम उसका निदान कंट्रोल कर सकते हैं। हम उसको, आप सबका सहयोग, हम सभी लोग आपस में एक चेन बना के चलें कि जितने भी आपको ऐसे बीमारी से पीड़ित लोग मिलते हैं, उनको समझाएं कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, कि आप इस चीज़ से ठीक हो ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। वह ठीक हो सकते हैं, अपने आप को एक अच्छा जीवन दे सकते हैं दोबारा। विश्वास के साथ इस पद्धति को
आयुर्वेद पद्धति को अपनाएं। साथ साथ ठीक है, मॉडर्न पद्धति को भी नहीं छोड़ना है, उसके भी हमने जो डायग्नोसिस हैं वो करने हैं। बस आपको जागरूक करना मेन ज़रूरी जागरूकता है, जो मानसिक जागरूकता है वो ज़रूरी है। आपने मानसिक आपको बल चाहिए। पहले आप अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना लें कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। तो कोई भी रोगी किसी भी बीमारी से ठीक हो सकता है। यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये बीमारी से ठीक नहीं हो सकते। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर कोई पीड़ित है तो अपनी मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम बता के मुझे शेयर करके मुझे इससे कैसे निजात पाना है, आप मेरे साथ बात कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 8289090002। आप मेरे साथ कभी भी बात कर सकते हैं। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाएं। यही हमारा आज का 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे के रूप में मनाने का जो मुख्य उद्देश्य इसीलिए है। आम लोग, सभी लोग रोगियों को और रोगियों के परिवारों को एक दया दिखाने की बजाय उनको एक जागरूकता फैलाएं। उनको दया की ज़रूरत नहीं है, उनको मेंटली स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है। रोगियों को और रोगियों के परिवारों को आपने दया भावना नहीं दिखानी भी है, तरस नहीं करना, आपने उनको मेंटली स्ट्रांग बनाना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य है और हमने अपने पूरे भारत को हर बीमारी से मुक्त बनाना है। हार्ट की प्रॉब्लम्स के बाद, हार्ट डिसीज़ के बाद सबसे ज़्यादा मृत्यु कैंसर से रोगियों की हो रही है। अब अनीमिया एक ऐसी बीमारी बन चली है, खून की कमी, जिससे बहुत रोगी पीड़ित हो रहे हैं और वो अपना इलाज आयुर्वेद में बिल्कुल करवा सकते हैं। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी दुआ है। धन्यवाद।